हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा था परिमाणवाचक विशेषण क्या है। आज हम जानेंगे विशेषण के चौथे प्रकार को, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो आइए जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और ये क्या है। सार्वनामिक बना है सर्वनाम से। सार्वनामिक जो शब्द है वो बना है सर्वनाम से, क्योंकि ये बिल्कुल सर्वनाम ही है जो विशेषण के रूप में काम करता है। सार्वनामिक विशेषण को अगर हम परिभाषित करें तो उसे कह सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम ही है जो विशेषण की तरह काम करता है, इसलिए वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। इसे उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं। परिभाषा तो आप जान चुके हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए या विशेषण की तरह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो आपको लग रहा होगा कि वह तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संज्ञा के पहले आ रहा है। किसके पहले आ रहा है? संज्ञा के पहले। यदि निश्चयवाचक सर्वनाम दो ही हैं, यह और वह, इसका बहुवचन भी होता है, यह का ये, वह का वे, बहुवचन है। तो जब भी कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आए और उस संज्ञा पे बल देने का काम कर रहा हो, उस संज्ञा को एकदम निश्चित होने का बोध करा रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो उस समय सर्वनाम ना होकर के क्या हो गया है, विशेषण। तो वह आदमी, आप देख सकते हैं वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी कुशल तो है, लेकिन कौन? वह। व्यवहार से कुशल तो है, लेकिन वह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्वनाम है और इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, तुरंत बाद क्या आ रहा है, संज्ञा। तो जब भी इस तरह से संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम आएगा, वो चार ही सर्वनाम हैं, आगे उसको हम देखेंगे। तो संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आता है तो उस समय वो सर्वनाम ना होकर के विशेषण हो जाता है, क्योंकि उस समय वो विशेषण के रूप में काम कर रहा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण। तो इस समय जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा होता है, उस पर बल देने का काम कर रहा होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर जो वह हो जाएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर के क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कौन छात्र मेरा काम करेगा, आप देख सकते हैं इससे पहले ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, क्यों, कब, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इससे पहले अगर आपने सर्वनाम के टॉपिक को नहीं देखा है हिंदी व्याकरण में तो उसे देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हिंदी ग्रामर के करवाए जा रहे हैं शुरू से, ताकि आपको हिंदी व्याकरण समझने में आसानी हो। देखिए, अगर आप देखेंगे तभी डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इससे पहले जितने भी सर्वनाम आए थे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसमें उदाहरण में क्या था, क्या, क्यों, कब, क्या, कैसे जो शब्द आ रहे थे वाक्य में, उसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही थी। संज्ञा नहीं आ रही थी, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे जो क्या होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या के जस्ट तुरंत बाद में संज्ञा नहीं आ रही है। लेकिन जब भी प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बगल में क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो उस समय वो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ना कहला करके क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो आप देख सकते हैं कौन के तुरंत बगल में क्या आ रहा है, संज्ञा। तो संज्ञा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कौन है वो इस छात्र पे बल देने का काम कर रहा है, इस छात्र की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन जो होगा वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन छात्र मेरा काम करेगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं इसको कि सार्वनामिक विशेषण क्या होगा। मेन अंतर यही है कि जब भी जो भी सर्वनाम आएंगे उसके तुरंत बगल में यदि संज्ञा मौजूद होगा तो उस समय वो सर्वनाम ना होकर के क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो क्या सभी सर्वनाम के प्रकार जो भी हैं आप जानते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, आपको बताया गया है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों सर्वनाम को छोड़कर बाकी जो 4 सर्वनाम के प्रकार बच जाते हैं, उनके तुरंत बाद अगर संज्ञा आपको दिखे तो उस समय वो कहलाते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी बचे सभी सर्वनाम संज्ञा के पहले, किसके पहले, संज्ञा के पहले आकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या उसे कहा जाता है। तो उसे कुछ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं।
तो पुरुषवाचक निजवाचक तो हट चुका है। अब बचा हमारे पास 4। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। यदि निश्चयवाचक सर्वनाम हम जानते हैं कि यह और वह है, यह और वह का बहुवचन ये और वे होता है। तो यदि यह के बाद तुरंत संज्ञा हो, वह के बाद तुरंत संज्ञा हो, ये के बाद तुरंत संज्ञा हो, वे के बाद तुरंत संज्ञा हो, और यह वह ये वो उस संज्ञा पे बल देने का काम कर रहा हो, तो उस समय वो निश्चयवाचक सर्वनाम ना हो करके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मूर्ति, वह मूर्तियाँ, जैसे एक पूरे वाक्य के दौरान बोलते हैं, यह मूर्ति सोने से बनी है, यह मूर्ति सोने से बनी है। मूर्ति जो है वो बनी है सोने से, मगर कौन? यह। तो इस समय यह जो है संज्ञा के तुरंत पहले आया है और उस संज्ञा पे बल देने का काम कर रहा है, इसलिए वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम ना हो करके क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कब होगा सार्वनामिक विशेषण? तो आप जानते हैं कि कोई, कुछ, कई, ये सभी जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, और इनके बाद तुरंत संज्ञा नहीं आता है तो वो सर्वनाम है निश्चयवाचक। अगर इनके बाद तुरंत संज्ञा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो कोई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? संज्ञा। कई आदमी, कई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? संज्ञा। कुछ लाभ, तो लाभ भी क्या है? लाभ, हानि, सभी संज्ञाएं ही हैं, तो कुछ के तुरंत बाद क्या आ रहा है? लाभ। तो इस तरह से और भी कई सारे उदाहरण हैं। अगर कोई, कुछ, कई, इन सभी के तुरंत बाद संज्ञा आए तो उस समय वो कोई, कुछ, कई जो है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ना हो करके सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप जान रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है जिस सर्वनाम को, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसके तुरंत बाद क्या आ रहा होगा? संज्ञा। क्या आ रहा होगा तुरंत? देखिए, क्या के बाद काम, कौन के बाद लड़की, कौन के बाद आदमी, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी संज्ञाएँ हैं जो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ना होकर के सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम। हम जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिनका, तिनका, जितना, उतना, ये सभी के सभी संबंध बताने का काम करता है, संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो वहाँ भी जितने भी उदाहरण आए थे सर्वनाम में, उसके तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी है ये जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है, तो वहाँ पे इनके तुरंत बाद संज्ञा नहीं आ रही थी। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पुस्तक तुमने ली है वैसे ही मेरे पास है, तो यहाँ पे जो है जो पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? जो क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बाद ये अगर तुरंत संज्ञा आपको दिखे तो उस समय वो संबंधवाचक सर्वनाम ना हो करके सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसा जो पुस्तक, जो वस्तु, जो लड़का, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं। आप आसानी से इसे वाक्य में अंतर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।